जिस समय श्रृंगार सुंदरी और उसकी 5 सखियों के साथ श्रीपाल कुमार का समस्या संवाद हो रहा था, उस समय वहां किसी देश से आया हुआ अंगभट्ट नामक एक ब्राह्मण भी उपस्थित था। वह श्रीपाल के चमत्कार को देखकर मन ही मन उन पर प्रसन्न हो रहा था। एक दिन समय पाकर वही अंगभट्ट ब्राह्मण श्रीपाल के पास आया। आशीर्वाद देने के पश्चात उसने उनसे कहा, हे कुमार, मैं एक बात कहता हूं, उसे सुनिए। यहाँ से कुछ दूरी पर कोल्लागपुर नामक एक शहर है। वहाँ पुरंदर नामक राजा राज करता है। उसके विजया नामक एक रानी है। उस रानी ने 7 पुत्र और 1 पुत्री को जन्म दिया है। वो इतनी सुंदर है कि रंभा आदि अप्सराओं से भी उसकी तुलना नहीं की जा सकती। एक तो सौंदर्य, दूसरे यौवन, दोनों के कारण उसमें इस समय सोना और सुगंध की कहावत चरितार्थ हो रही है। एक दिन राजा ने राजकुमारी के शिक्षा गुरु से पूछा, महाराज, राजकुमारी के विवाह के संबंध में आपकी क्या सम्मति है? शिक्षा गुरु ने कहा, राजन, जिस समय मैं राजकुमारी को कलाओं की शिक्षा दे रहा था, उस समय एक दिन उसने मुझसे प्रश्न किया कि राधा वेद किसे कहते हैं। तब मैंने उससे राधा वेद का वर्णन करते हुए बतलाया कि एक स्तंभ पर 8 चक्र लगाए जाते हैं। इनमें से 4 चक्र उत्तर की ओर और 4 चक्र दक्षिण की ओर घूमते हैं। दोनों ओर के चक्रों के ऊपर एक पुतली बैठाई जाती है। उस पुतली को राधा कहते हैं। जब चक्र घूमते हैं तब उनके किनारे पर जो दांत बने रहते हैं, उनमें से वो पुतली दिखाई देती है। स्तंभ के नीचे तेल से भरा हुआ एक कड़ाह रख दिया जाता है। उसमें चक्र और पुतली का प्रतिबिंब पड़ता है। वेद करने वाले को कड़ाह में वो प्रतिबिंब देखते हुए ऊपर की ओर बाण छोड़ना पड़ता है। अगर बाण चक्र के दांतों में बिना लगे ही ऊपर निकल जाता है और पुतली की बाईं आंख छेद देता है, तो वह वेद करने वाला विजयी समझा जाता है। किंतु यह बहुत ही कठिन कार्य है। सब कोई इसे नहीं कर सकते। किसी विरले ही मनुष्य को यह सफलता मिलती है। राजकुमारी ने मेरी ये बात सुनकर उसी दिन प्रतिज्ञा की है कि जो राधा वेद में सफलता प्राप्त करेगा, उसी को मैं अपना पति बनाऊंगी। इसीलिए हे राजन, आप एक बड़ा मंडप बनवाकर राधा वेद का आयोजन कीजिए और उसमें भाग लेने के लिए देश देशांतर के राजा और राजकुमारों को निमंत्रण भेजिए। इस कठिन परीक्षा में जो उत्तीर्ण होगा, वही राजकन्या के पाणी ग्रहण का अधिकारी होगा। अंगभट्ट ने श्रीपाल को ये समाचार बताते हुए अंत में उसने कहा, हे कुमार, शिक्षा गुरु की ये बात सुन राजा ने राधा वेद का आयोजन किया है। अब तक अनेक राजकुमार आ चुके, किंतु किसी को भी इसमें सफलता नहीं मिली। आपकी विद्या बुद्धि मुझे कुछ विचित्र ही दिखाई देती है। अतः मैं समझता हूं कि यदि आप वहां पहुंच जाएं, तो अवश्य ही आपको उसमें सफलता मिलेगी। अंगभट्ट से ये वृत्तांत सुन लेने के बाद श्रीपाल ने उसे 2 कुंडल उपहार दे विदा किया। रात को बहुत कुछ सोच विचार करने के बाद उन्होंने वहां जाना स्थिर किया। हार के प्रभाव से सुबह होते ही वह कोल्लागपुर पहुंच गए। राधा वेद करना उनके लिए कोई कठिन कार्य न था। उन्होंने राजा और सभाजनों के सम्मुख देखते ही देखते पुतली की बाईं आंख छेद डाली। उसी समय राजा ने उन्हें विजयी घोषित किया। राजकुमारी ने भी उसी क्षण उनके गले में वरमाला पहना दी। तदनंतर राजा ने शुभ मुहूर्त में बड़े समारोह से दोनों का विवाह करा दिया। अब श्रीपाल कुमार राजा के दिए हुए निवास स्थान में रहकर उनका आतिथ्य ग्रहण करते हुए अपनी नई दुल्हन के साथ सुखोपभोग करने लगे। पाठकों को यह स्मरण होगा कि श्रीपाल कुमार थानापुरी में अपने मामा को बिना किसी प्रकार की सूचना दिए ही वे वहां से चले आए थे। इससे वहां पहले तो बड़ा हाहाकार मच गया, किंतु पश्चात अपने पराक्रमों के कारण वे छिपे न रह सके। अपना चातुर्य और बल दिखाकर जिस समय वे नया विवाह करते, उस समय उनके मामा को उनका पता चल जाता था। अंत में उन्होंने उन्हें बुला लाने के लिए कोल्लागपुर की ओर दूत रवाना किए। वे यथा समय श्रीपाल से आ मिले और उन्हें उनके मामा का संदेश कह सुनाया। श्रीपाल कुमार भी अब अपने देश की ओर लौटना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भिन्न भिन्न स्थानों में रखी हुई अपनी रानियों को बुला भेजा। कुछ ही दिनों में सब रानियां आ पहुंची। सभी के साथ अंगरक्षक के रूप में कुछ न कुछ सैनिक भी आए थे। अनंतर श्रीपाल कुमार पुरंदर राजा से विदा ग्रहण कर उन सबों के साथ थानापुरी की ओर रवाना हुए और कुछ ही दिनों में वे वहां जा पहुंचे। उन्हें देख वसुपाल राजा को बड़ा ही आनंद हुआ। बड़ी धूमधाम से वे श्रीपाल को नगर में ले गए। कुछ दिन तक श्रीपाल वहां बड़े आनंद से रहे।
अनंतर अपुत्र होने के कारण वसुपाल राजा ने श्रीपाल को अपनी गद्दी पर बैठा दिया। श्रीपाल अब तक राजा होने पर भी राजा न थे, किंतु अब वे यथा नियम सिंहासनारूढ़ हो राजा की भांति प्रजापालन करने लगे। श्रीपाल कुमार को अपनी माता से अलग हुए बहुत दिन हो चुके थे। उनका हृदय अब उनसे मिलने के लिए अत्यंत व्याकुल हो रहा था। अतएव उन्होंने कुछ दिनों के बाद यहाँ से भी सदल बल प्रस्थान किया। मार्ग में अनेक राजाओं से अधीनता स्वीकार कराते और भेंट लेते हुए वे सोपारकपुर पहुंचे। वहां का राजा उनसे मिलने न आया, इसलिए श्रीपाल ने अपने मंत्रियों से पूछा कि अन्यान्य राजाओं की भांति यह राजा हम लोगों से मिलने क्यों न आया। मंत्रियों ने कहा, राजन, यहाँ का राजा बहुत ही भला है, किंतु इस समय वह एक बड़े भारी संकट में पड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ नहीं आ सका। श्रीपाल ने पूछा, ऐसा कौन संकट है जो इस समय उसे इस प्रकार व्यग्र बना रहा है? मंत्रियों ने कहा, महाराज, यहाँ के राजा का नाम महिसेन और रानी का नाम तारा सुंदरी है। इनकी तिलक सुंदरी नामक एक रूपवती पुत्री थी। उसे देखते ही ऐसा मालूम होता था मानो उसे विधाता ने नहीं किंतु स्वयं कामदेव ने ही अपने करकमलों से बनाया है। उसी पुत्री को सर्प ने काट खाया है। राजा ने तंत्र मंत्र और औषधोपचार करने में कोई कसर नहीं रखी, किंतु राजकुमारी को इससे कुछ भी लाभ न पहुंच सका। इसी से वो इस समय बड़े ही चिंतित और दुखी हैं। श्रीपाल ने कहा, अच्छा चलो, मुझे उस कुमारी के पास ले चलो, संभव है कि मैं उसका विष उतार सकूं। इतना कह श्रीपाल ने उसी समय अपने मंत्रियों के साथ घोड़े पर सवार हो नगर में प्रवेश किया। उस समय राजकुमारी का अग्नि संस्कार करने के लिए सब लोग शमशान पहुंच चुके थे। श्रीपाल कुमार भी झटपट घोड़े को एड़ी लगाते हुए वहां जा पहुंचे। चिता तैयार हो चुकी थी, केवल अग्नि देने भर की देर थी। मंत्रियों ने तुरंत वहां पहुंचकर राजा से कहा, ठहरिए, अभी आग मत दीजिए, हमारे राजा इसे जीवित कर देंगे। सब लोग आश्चर्यपूर्वक श्रीपाल और उनके मंत्रियों की ओर देखने लगे। श्रीपाल कुमार के आदेशानुसार राजकुमारी को चिता से उतारकर भूमि पर सुला दिया गया। तदनंतर श्रीपाल ने उस हार को धोकर वही जल उस पर छिड़क दिया। जल के छींटे पड़ते ही राजकुमारी अलसाती हुई उठ बैठी। ये देखकर लोगों को बहुत ही आनंद हुआ। वे बारंबार हर्षनाद करने लगे, किंतु राजकुमारी को ये सब देखकर बड़ा ही आश्चर्य हो रहा था। उसकी समझ में ये बात ना आती थी कि शमशान भूमि में इतने लोगों के बीच में वो जमीन पर क्यों सो रही थी। उसने उत्कंठापूर्वक अपने पिता की ओर देखा। पिता ने कहा, बेटी, आज यदि यह परम प्रतापी पुरुष यहाँ ना आ पहुंचे होते तो अब तक जाने क्या हो गया होता। ये कह राजा ने अपनी पुत्री को सर्पदंश से लेकर शमशान यात्रा तक का सारा हाल कह सुनाया। अंत में वे बोले, बेटी, तेरे प्राण इन्हीं महापुरुष ने बचाए हैं। इन्हीं की दया से हम तुझे इस समय जीवित देख रहे हैं। अब मेरी आंतरिक अभिलाषा ये हो रही है कि इनके इस उपकार के बदले में तेरा विवाह संबंध भी इन्हीं से कर दूं। पिता की ये बात सुन राजकुमारी ने स्नेह भरी दृष्टि से श्रीपाल की ओर देखा। देखते ही वे उन पर अत्यंत अनुरक्त हो गईं। लज्जा के कारण उसके दोनों कपोल लाल हो गए। राजा ने तुरंत ही उसका मनोभाव ताड़ लिया। श्रीपाल के चेहरे पर भी प्रेम भाव झलक रहा था, इसलिए राजा ने अब विलंब करना उचित न समझा। उन्होंने उसी दिन बड़े समारोह से श्रीपाल के हाथों में राजकुमारी का हाथ सौंप दिया। श्रीपाल कुमार ने अपनी 8 स्त्रियों के साथ कुछ दिन वहीं पर व्यतीत किए। अनंतर जिस तरह समकितवंत जीव 8 दृष्टियों से युक्त होने पर भी विरति को चाहता है, 8 प्रवचन माता युक्त मुनि जिस तरह समता को चाहते हैं, और 8 तरह की बुद्धि से युक्त मनुष्य जिस प्रकार सिद्धि को चाहता है, उसी प्रकार श्रीपाल कुमार 8 रानियों से युक्त होने पर भी अपनी प्रथम पत्नी मैना सुंदरी को चाहने लगे। उससे मिलने और माता को प्रणाम करने के लिए वे लालायत हो रहे थे। इसीलिए और अधिक दिन वहां न रहकर उन्होंने स्वदेश की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में अनेक राजाओं से अधीनता स्वीकार कराते और अनेक राजाओं से भेंट नजर लेते हुए श्रीपाल कुमार एक चक्रवर्ती की भांति अग्रसर हो रहे थे। उनके साथ बहुत बड़ी सेना थी, अतः वे जिधर ही जा निकलते उधर ही धूम मच जाती। क्रमशः महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मेवाड़, लाट, भोट आदि अनेक देश के राजाओं को अधीन करते हुए वहां मालव देश में जा पहुंचे।
मालव देश के राजा प्रजापाल ने जब ये समाचार सुना कि कोई राजा युद्ध करने आ रहा है, तब वो भी उज्जैनी गढ़ में युद्ध की तैयारियां करने लगा। अन्न, वस्त्र, जल आदि आवश्यक पदार्थ अधिक से अधिक परिमाण में एकत्रित किए गए और नगर के बाहर रहने वाले लोग भी किले के अंदर सुरक्षित स्थान में आ बसे। चारों ओर आतंक छा गया। सब लोग युद्ध की आशंका से भयभीत हो रहे थे। इसी समय श्रीपाल कुमार सदल बल उज्जैनी आ पहुंचे। राजा को जब ये मालूम हुआ तो उसने तुरंत किले के फाटक बंद करा दिए। ये सुन श्रीपाल ने नगर के बाहर ही अपना शिविर स्थापित कर चारों ओर से उज्जैनी को घेर लिया। श्रीपाल कुमार ने नगरी को घेर तो लिया, किंतु उनके हृदय में उसे अधिकृत करने की इच्छा उतनी प्रबल न थी जितनी अपनी माता और स्त्री से मिलने की थी। इस इच्छा को रोक रखना उनके लिए अब बहुत ही कठिन हो पड़ा। इसलिए वे उसी रात को एक गुप्त मार्ग से अपने निवास स्थान में जा पहुंचे, किंतु किसी को बुलाने या घर में प्रवेश करने के पहले वे कुछ देर के लिए बाहर ही ठहर गए और घर के अंदर जो बातचीत हो रही थी उसे सुनने लगे।